स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम ऐसी सर्वप्रिय और सर्वोत्तम दवा के बारे में बात करेंगे जो कि सिर दर्द, बदन दर्द और बुखार, चाहे उसका कारण कुछ भी रहा होता हो, हम उस पर बात करेंगे। इस दवाई का नाम है पैरासिटामोल। ये दवा भारत में जो ब्रांडेड हैं और लगभग 200 कंपनियां हैं जो इसको बनाती हैं। आप देखेंगे सालाना कम से कम 1500 करोड़ रुपए की पैरासिटामोल हमारे देश में बनाई जाती है। जैसा कि जानते हैं आप, ये टैबलेट के फॉर्म में भी मिलती है, ये पीने की लिक्विड फॉर्म में भी मिलती है और साथ ही इंजेक्शन रूप में भी ये पाई जाती है। इसका भरपूर, अब मैं कहूँगा, इसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा होता है। हालांकि ये सुरक्षित है, चाहे तो इसको प्रेग्नेंट लेडीज़ लें, चाहे लैक्टेटिंग मदर्स लें, चाहे डायबिटिक्स लें, सब में ये चलती है और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। पिछले कुछ समय में देखने आया है कि अधिकांश लोग अपना वेट मेजर करे बिना ही इसका भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। जहां पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम की आती थी, वो अब फैशन में कम हो गई है, यानी कि उसका इस्तेमाल कम होने लगा है। अब इससे ज़्यादा मात्रा 650 मिलीग्राम आ गई है। पर हम ये देख रहे हैं, बेशक ये तुरंत आराम देती है, पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसको हम बुखार होने पर कब खाएं। ये भी एक बात ध्यान करने की है। जैसे बुखार आपको 100 है तब खाएं, या 102 बुखार है तब खाएं, या खाली बुखार होने को लग रहा है तब खाएं, या हो ना जाए तो पहले ही खा लें हम। तो ये सब बातें हमें सोचनी पड़ेंगी। इसके लिए डॉक्टर्स भी इसके लिए जिम्मेवार हैं और मरीज भी जिम्मेवार है, क्योंकि मरीज भी ओवर द काउंटर यानी कि केमिस्ट से खुद ही लेके खाता है बिना डॉक्टर के परामर्श के। अब हम बात करेंगे कि पैरासिटामोल का क्या शरीर पे प्रभाव है, यानी कि क्या दुष्प्रभाव होता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इस पर थोड़ी सी संक्षिप्त में जानकारी होगी, ताकि हम जितनी पैरासिटामोल खा रहे हैं उसको हम कम कर सकें, ताकि शरीर के जो अंग हैं दूसरे, वो इस गोली को खाने से, अनदेखी करने से जो खराब हो रहे हैं, यानी कि अन्य बीमारियां हो रही हैं, वो हम कम कर सकें, वो ना हो। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि पैरासिटामोल खाने से पसीना खूब आता है। पसीना ज़्यादा आने से हम सोचते हैं हमें लाभ मिला, हमारा बुखार कम हुआ, लेकिन साथ साथ हम देखते हैं ज़्यादा पसीना आने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, जिससे थकावट होने लगती है। जब थकावट होती है तो कमज़ोरी भी आने लगती है। आप देखेंगे कई लोगों को पैरासिटामोल खाने के बाद उनको नौसिया या चक्कर होता है, कभी कभी वॉमिटिंग यानी उल्टी का भी मन करता है। तो जी मिचलाना और उल्टी होना ये एक आम लक्षण है जो बहुतायत पैरासिटामोल खाने से मिलते हैं। जितनी ज़्यादा आप उसकी वेट की गोली खाएंगे उतनी संभावना ज़्यादा है। इसके अलावा आप देखेंगे जब आपका बीपी भी कम हो जाता है, वो भी एक चिंता की बात है। इसके साथ है एनीमिया होता है इसको खाने से। आप कहेंगे एक बार में नहीं, मैं ये कहूँगा अधिकांशतः लोगों को पैरासिटामोल खाने से एनीमिया भी होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल जो हैं उनकी संख्या गिरती है। वो गिरती तभी है जब उसमें टूटन होती है। ये शरीर के अंदर एक प्रकार की इंजरी भी पैदा करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है लीवर यदि हमारा इसको खाने से हानिकारक हो रहा है तो वो भी नुकसानदेह है। इसके अलावा आप देखेंगे जो किडनी है, वो भी, गुर्दे जो हैं हमारे पैरासिटामोल के इस्तेमाल से ये भी खराब हो रहे हैं। विशेषतः मैंने देखा बच्चों में ये रोग ज़्यादा हो रहा है। जो अन्य कारणों से लोग प्रभावित हैं, चाहे लीवर हो या किडनी हो, उनमें इसके इस्तेमाल से, इसके प्रयोग से लक्षण जल्दी होने लगते हैं, अर्थात ये जो अंग हैं शरीर के, ये जल्दी प्रभावित होते हैं। आप देखेंगे पैरासिटामोल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने से कन्फ्यूजन रहता है दिमाग में, आपको एक प्रकार का डिल्यूजन रहेगा। आप जो आपको सोचना चाहिए, आपकी एकाग्रता कम होती है, तो आपकी सोचने की शक्ति भी प्रभावित होती है। तो मैं आपसे कहूँगा पैरासिटामोल, हालांकि यदि आप वजन के हिसाब से कहें तो 15 से 30 मिलीग्राम पर बॉडी वेट इसका इस्तेमाल होना चाहिए। पर इसके अलावा कुछ शरीर के अंदर ऐसी कंडीशंस हैं, जैसे बच्चे हैं, बच्चों में पैरासिटामोल का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, ज़्यादा नहीं हो। आप कोशिश करें जब भी बुखार हो आप आराम करके इसको ठीक करने का प्रयास करें। यदि बुखार हो ही जाता है
तो आप सादे पानी की पट्टी सारे शरीर पे करेंगे तो और लाभ होगा। मेरा आपसे एक बात और कहनी है कि पैरासीटामोल जब आप खाते हैं, क्योंकि अन्य दवाइयाँ भी खाते हैं, उसके अंदर पेन किलर दूसरे भी होते हैं, इन सब से हमारा शरीर को एकदम जो जल्दी मिलता है वो भी गलत है। क्यों ना हम नेचुरल जो बॉडी की इम्यूनिटी है, रेजिस्टेंस है, उसको हम पहले प्रयोग में लाएं, उसके सहारे शरीर को कुछ काम करने की आदत डालें कि वो किस प्रकार इस बुखार से रिएक्ट करता है। इसके बाद मैं आपको कहूँगा, जब भी पैरासीटामोल का प्रयोग करें खाली पेट ना करें, क्योंकि उल्टी भी नहीं होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल होता है उसका भी प्रयोग करना ज़रूरी है। चाहे तो आप उसे पानी में मिला के लें, ये ज़रूरी है। इसके अलावा आप कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे पैरासीटामोल का उपयोग कम करना चाहिए। ऐसे जो लोग डायबिटिक हैं, क्योंकि पैरासीटामोल खाने से आपकी शुगर लेवल भी गिरती है। जो डायबिटिक आदमी है नहीं ध्यान देंगे तो शुगर लेवल उनकी और गिरेगी। तो हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो यानी कि शुगर का ज़रूरत से ज़्यादा शरीर में कम होना, ये भी हमारे शरीर को नुकसान करता है। इससे भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर डिलीरियम आता है, यानी कि सोचने की शक्ति कम होती है, कन्फ्यूजन रहता है और चक्कर आते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा, पैरासीटामोल का इस्तेमाल आप कम करें, तब करें जब ज़रूरी हो। आप इसकी मात्रा जो है इस पर ध्यान दें, इसको ज़्यादा ना खाएं। इससे पहले इसके साथ आप पट्टी करें सादे पानी की और इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रयोग करें। इन सब बातों पे ध्यान दें। लेकिन जो पैरासीटामोल का बिना सोचे समझे इस्तेमाल हो रहा है उस पर आप ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच।